हैं क्या कि दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपल मोनोमर यूनिट्स मिलकर आपके पॉलीमर को गिव राइज करती हैं, राइट, पॉलीमर बनाती हैं। इनके मॉलिकुलर मास भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि लगभग आपका 10⁻³ से 10⁻7 U तक यूनिफाइड मास जिसे कहते हैं वहाँ तक रेंज करता है। एंड इसमें आपने और भी क्या पढ़ रखा है कि डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, लाइक सोर्स के बेसिस पे आपने देखा है नेचुरल पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, देन आपने स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी देख रखा है, then you have seen on the basis of this intermolecular forces है तो elastomers, fibers, thermosetting plastics हैं, इस तरह से देख रखा है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब कहा था हमने तो वहाँ पे लीनियर थे, देन ब्रांचिंग आ गई थी, सिंपल क्रॉस लिंक नेटवर्क थे, एंड देन फोर्थ वाज द हाईली नेटवर्क, आपके उस टाइप के पॉलीमर्स थे। देन आपने टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देखा है, addition polymerization and condensation polymerization. Addition polymerization is a kind of polymerization where simple monomer units will join together without the release of any kind of substance. वो simple बस units को जोड़ते चले जाते हैं, जबकि condensation polymerization, two units will combine together and by the elimination, along with the elimination of a small molecule like water, methyl alcohol, HCl, or any other kind of molecule. So this is the type of classification, different on the basis of which you have seen. Then you have also studied about important polymers like nylon 6,6. Then you have also studied about biodegradable polymers are also there, PHBV is there. These all are part of this polymer lesson, and you have to remember the simpler monomer units with which these polymers have been made. So we have already discussed all these, and some important question we have already discussed in the part 1. Now we are going to discuss about part 2, where another set of questions we will be discussing. These questions have been collected from different previous year examinations for your help, so that you find those questions in front of you in a concise manner at one place, so you can prepare for your exam very well. So let's see this. And it is one of the scoring lesson because the questions are not going to be asked so tough, so you need to focus on the theory part very well, so then you can achieve good marks from this lesson. So here we have a question. Acrylan, it is a hard, horny and a high melting material, ठीक है? Which of the following represents its structure? So acrylan जो होता है वो आपका, इसको एक्रिल नाइट्राइल भी कहते हो, जो इसका मोनोमर यूनिट है, ठीक है, और जब इसका ये कंबाइन होगा तो पॉलीएक्रिल नाइट्राइल बना लेगा, जिससे पैन कहते हैं। सो इसके स्ट्रक्चर पे जाएं तो ये बना होता है आपका एक्रिलिन। इनमें से स्ट्रक्चर्स देखो, CH2CH COOC2H5 होल N है, या CH2CH Cl होल N है, या CH2CH होल N है, या CH2C एंड द ब्रांचिंग इट हैज CH3 का भी एंड COOCH3 होल N का। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका एक्रिलिन का, एक्रिलोनाइट्राइल का, दैट इज C, ठीक है, CH2CH एंड उस पर ब्रांचिंग CN की है, एंड इसका ये मोनोमर यूनिट होता है जो मिलकर आपका होल एन, यहाँ पॉलीमर रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्रिलिन को, तो ये इसका आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, तो सेल्यूलोज आपका एक क्या है, पॉलीसेक्राइड है, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स में आप पढ़ते हो इसको, पॉलीसेक्राइड है। यहाँ पॉलीमर लेसन में कैसे रिलेट हो गया, बिकॉज लिविंग बींग्स में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ये पॉलीमर कहलाएगा कैसा, बायोपॉलीमर कहेंगे हम इसको, ठीक है, बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, एंड कैटल्स हो गए, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर के लेवल पे जाएं तो ये पॉलीमर किसका है, बिकॉज ये पॉलीसेक्राइड है ना, तो लार्ज मॉलिकुलर मास होगा ही ऑब्वियसली, जैसे पॉलीमर के लिए बताया गया है। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ, यहाँ पे आंसर है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, सुक्रोज, तो इनमें से ये भाई ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है इसका ये
मोनोमर यूनिट, और ग्लूकोज का भाई दो फॉर्म होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इसमें से ये जो सेलुलोज है वो आपका बीटा फॉर्म होता है, ठीक है। बीटा डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है। आपकी ये कहलाती हैं सैकराइड्स, का मतलब शुगर्स। शुगर्स में आपके ज़्यादातर नेचर में डी फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स, यू हैव हर्ड अबाउट दिस एंड लर्नड इन योर बायोमोलिक्यूल्स लेसन कि प्रोटीन्स आर मोस्टली ऑफ योर एल नेचर, लीवोरोटेटरी होती हैं वो, एल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं बिकॉज उसमें। ऑल्दो बोथ हियर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो both forms D and L forms exist, but सैकराइड्स में आपके L forms रेयर है एंड प्रोटीन्स में आपके D forms रेयर होते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि सेलुलोज भाई ग्लूकोज का पॉलीमर है। इफ वी टॉक अबाउट नाउ थर्ड क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर, जिसका आपका यूनिट दिख रहा है CH3 होल ट्वाइस CH2, ठीक है। ये चेन चलती चली जा रही है और ये आ कहाँ से रही है आपकी, 2-मिथाइल प्रोपीन से, स्टायरीन से, प्रोपाइलीन से, इथीन से। तो आप सबके स्ट्रक्चर अगर अच्छे से जानते हो तो आप रिलेट कर लोगे। स्टायरीन में तो भाई फिनाइल आ जाता है, 2-फिनाइल इथीन उसका होता है, ठीक है। प्रोपाइलीन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपाइलीन। 2-मिथाइल प्रोपीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखो। सो ये 2-मिथाइल प्रोपीन है, राइट। एंड देन वी हैव स्टायरीन। स्टायरीन आपका ये होता है, दिस इज स्टायरीन। प्रोपाइलीन, प्रोपीन को ही कहते हो, ये हुआ। एंड देन इथीन, इथीन में भाई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन, सो ये इथीन हो गया। तो अब हम चारों स्ट्रक्चर्स को रिलेट करें तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर लाई कर रहा है 1 के साथ, 2-मिथाइल प्रोपीन के साथ ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आएगा, तो ये मोनोमर है 2-मिथाइल प्रोपीन का। स्ट्रक्चर सही से बनाओगे तो आंसर दिखेगा वहाँ। फोर्थ क्वेश्चन, CF2 डबल बॉन्ड CF2 1122 टेट्राफ्लोरो इथीन, इसका नाम क्या है? ये है इसका नाम। एंड इट इज अ मोनोमर ऑफ, ये किसका मोनोमर है? सो दिस इज अ मोनोमर ऑफ गुना एस, टेफ्लॉन, ग्लिप्टर, नायलॉन 6। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल भाई ये मोनोमर है टेफ्लॉन का, ठीक है। इसी के यूनिट्स जुड़ते चले जाते हैं और आपका टेफ्लॉन बनता है। हाई नोन प्लास्टिक है आपका, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तो आपको अच्छे से पता है। जब इसका पॉलीमर दिखाते हो तो इस तरह से दिखाओगे, ठीक है। एंड ये बन के कहाँ से आ रहा है? इसका मोनोमर जब दिखाओगे तो इस तरह से मोनोमर दिखा दो। वो तो खैर स्ट्रक्चर बना भी है आपका, इसके n मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तब बन जाता है। तो इस तरह से ये टेफ्लॉन बनता है। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये इसका मोनोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? तो नेचुरल रबर तो इतना कॉमन एग्जाम्पल है, हम कई बार इसको देख भी चुके हैं पढ़ते टाइम, क्वेश्चंस करते टाइम भी। ब्यूटाडीन है, इथाइन है, स्टायरीन है, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन इज द आंसर, राइट। आइसोप्रीन कॉमन नाम है और ये बनता है जब नेचुरल रबर, तो वो बनाता है पॉली आइसोप्रीन। इसके केमिकल नेम पर जाओ तो क्या होता है? वो होता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 ओके डाइईन, ये होता है। स्ट्रक्चर बनाना है अगर उसके मोनोमर यूनिट का तो वो हम बना देते हैं। आपका 4 कार्बन, ब्यूट है बिकॉज 1 पे लगा है डबल बॉन्ड, देन यू हैव बॉन्ड ऑन 3 ऑल्सो एंड देन यू हैव मिथाइल। 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन इज योर, H लग जाएंगे रिस्पेक्टिव अदर जगह पे आपके। यही होता है आइसोप्रीन एंड इसके यूनिट्स मिलकर आपके पॉली आइसोप्रीन बना लेते हैं। तो नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन।
क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। सो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किसको यूज किया जाता है? वेदर इट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। सो वी यूज नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसे क्या कहते हो? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की कोटिंग करके एड सुने होंगे आपने, यूटेंसिल्स के जितने भी ऐड होते हैं। तो ये आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, दिस इज योर टेफ्लॉन। तो यहाँ दिख क्या रहा है? ये मोनोमर किसका है? मोनोमर है ये 1122 टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या इथीन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। कॉमन नाम से जाओगे तो इथाइलिन कहोगे। अब जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन में दिया है इसलिए वही लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये इसका मोनोमर होता है जो मिलकर आपका वहाँ पे पॉलीमर बना देगा नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए जो यूज होता है, टेफ्लॉन। एंड दिस इज योर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये इसका आंसर हो गया यहाँ। क्वेश्चन 7 देखिए, नाइलॉन 66 इज अ पॉलीअमाइड ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ। सो नाइलॉन 66 जो है ये एक पॉलीअमाइड होता है भाई। नाइलॉन वाले आपके जितने भी हैं दे आर पॉलीअमाइड्स, एंड बिकॉज इसमें से अब कौन सा ऑप्शन है आपके पास, उसको सिलेक्ट करना है। तो नाइलॉन 66 के मोनोमर यूनिट्स आपको याद है तो आप जरूर आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे, जो कि है आपका एडिपिक एसिड। तो क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन भी दिखेगा बिकॉज कुछ ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनको लेकर बार बार पूछता रहता है वो, ठीक है। तो ये इसीलिए स्कोरिंग हो जाता है क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इसके चैप्टर में क्वेश्चंस को लेके। एडिपिक एसिड है और वी हैव इसका सेकंड मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर याद है तो वही आंसर दिख जाएगा आपको। आंसर यहाँ पे हमारे पास है बी वाला, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और ये है आपका एडिपिक एसिड, ठीक है, COOH COOH को लेकर। तो ये यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इलास्टोमर्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर। तो इलास्टोमर्स आर दोज कैटेगरीज ऑफ पॉलीमर्स जो बताते हैं, क्लासिफिकेशन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर। 4 तरह के आपने पॉलीमर्स इसमें देखे हैं। इलास्टोमर्स में जो फोर्सेस होते हैं दे आर द वीकेस्ट वंस, ठीक है, वीकेस्ट वन चलता है। तो स्ट्रेंथ है जो आपके पॉलीमर्स की, जो 4 ग्रुप बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उसमें आपके पास जो ऑर्डर चलता है इट इज, यहीं पे नाम भी आ जाएगा जब ऑर्डर लिख रहे हैं तो। थर्मोसेट वाले हैं ग्रेटर देन फाइबर्स, देन ग्रेटर देन, नीचे लिख रहे हैं इसको, thermoplastics, and then you have last one elastomers. elastomers में सबसे weakest forces हैं, weak van der Waal forces पाए जाते हैं। ये जो weak forces के नाम हैं वो weak van der Waal forces कहा जाता है। Okay, now move on to next question 9. The monomer of the polymer। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉलीमर दिया हुआ है CH2C, CH3 होल ट्वाइस CH2, एंड एक यहाँ पे एक और चीज ऐड होगी दैट इज C, ठीक है। इस C पर लगा है आपका ये 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक, एंड यहाँ है उस पर प्लस चार्ज भी। सो दिस इज अवर स्ट्रक्चर एग्जैक्ट, एक छोटा सा मिसप्रिंट। दिस इज योर पॉलीमर एंड इसका मोनोमर यूनिट पूछ रहा है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस अगेन फ्रॉम दैट साइड, एंड देन CH3 OH डबल बॉन्ड CH CH2 है या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। सो इसमें से आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे तो दिख रहा है कि दो तरफ CH3 भी है एंड देन इस तरफ एक कार्बन, फिर उस तरफ आपका CH2 है, एंड देन रिपीट हो गया C पे आपका CH3 एंड देन CH2। तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको सीधे सीधे जो आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर में आपके पास ये वाला है, इसको एक्सपैंड करो तो यही है वो CH2, देखो ये वाला, ये मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट में ये बॉन्ड टूट जाएगा।
सो इधर से चलें C, तो ये C को दिखा रहा है आपके, इस पे लगे हैं 2 CH3, उस C के बगल में कौन है, CH2 है ना, तो ये बॉन्ड टूटता है एंड इसी की चेन आपकी जुड़ती चली जाती है, तो ये आपका बन जाता है इस तरह से उसका पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। तो बैकेलाइट आपका अगेन एक कॉमन एग्जाम्पल ही है बैकेलाइट को लेकर जब भी बात होती है। तो ये कैसे बनता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करा के, इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन करा के, या फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का, या टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकॉल का करा के। सो इसलिए इसके ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसके मोनोमर जरूर याद रखो, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिलकर बनता है आपका। और ये बैकेलाइट को आप और क्या कहते हो, इसको हम नोवोलैक भी कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये आपका। कंडेंस होता है बाय रिलीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और इसके स्ट्रक्चर दिखाना है। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का हम दिखा देंगे इस तरह से। अभी पूरा नहीं आते, यहाँ पे ये यूनिट्स लगे रहेंगे। सो इस तरह से ये बन जाता है बैकेलाइट, ठीक है। CH2 फॉर्मेल्डिहाइड का वहां से आता है, तो ये है आपका बैकेलाइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर ये भाई मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं आपकी, इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको क्वेश्चन देखकर याद आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो जब हम चेन ग्रोथ पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो मैकेनिज्म यहाँ पे ये फॉलो करते हैं, परऑक्साइड मैकेनिज्म, ठीक है। बेंजोइल परऑक्साइड आपका यूज होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5, pH भी दिख सकता है आपको, ठीक है, बिकॉज C6H5 फिनाइल रिंग ही है आपकी। तो ये परऑक्साइड मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। एंड किस टाइप के पॉलीमर और इनको कहा जाता है, इनको हम एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं। सो इसमें से आपका कौन सा है एडिशन पॉलीमर, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीस्टाइरीन या प्रोटीन। सो वी हैव आंसर हियर पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन किससे मिलकर बनता है, स्टाइरीन से। स्टाइरीन क्या होता है, दिस इज 2 फिनाइल इथीन को ही कहते हैं आप, ये है आपका स्टाइरीन। एंड यही यूनिट्स मिलकर एडिशन होती चली जाती हैं। तो आप किसी सब्सटेंस पे एल्कीन मॉलिक्यूल जोड़ते चले जाते हैं तो वो परऑक्साइड मैकेनिज्म फॉलो करता है वाया बेंजोइल परऑक्साइड यूज करके। तो ये यहाँ कंबाइन होके पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर दिखाएंगे जब, तो ये N मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। बस इस तरह से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये पॉलीस्टाइरीन हो गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पे चेन ग्रोथ पॉलीमर इज ओनली योर पॉलीस्टाइरीन, रेस्ट वैसे भी बायोपॉलीमर है, ठीक है, वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इन इलास्टोमर्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर, ये तो हमने अभी देखा ही था, दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, राइट। देन स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड। तो इसमें से करेक्ट आपका कौन सा नहीं है। सो टेफ्लॉन दिया है, उसके सामने उसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई इसी तरह से चारों ऑप्शन में कि वो सही वाला कौन सा नहीं है, ठीक है। नियोप्रीन दिया हुआ है, टेरेलीन दिया हुआ है, नाइलॉन 66 दिया हुआ है। सो टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ 1122 टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, राइट। सो दिस इज करेक्ट वन, ये तो सही है। देन यू हैव नियोप्रीन ऑल्सो। नियोप्रीन आपको पता है ये बना होता है, यहाँ मैं सबके लिख देती हूँ मोनोमर्स, ठीक है, ताकि याद रहे, रिपीटिशन हो जाए तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नियोप्रीन, बिकॉज उसके केमिकल स्ट्रक्चर से आप याद रखोगे तो ज़रूर स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा। इसका केमिकल कॉमन नाम तो क्लोरोप्रीन है, एंड वो होता क्या है, 2 क्लोरो
1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसका मोनोमर होता है। तो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का है ना सब्स्टिट्यूशन उसमें। तो ये देखो, ये तो यहाँ एक आपका इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा रहा है, 66 दिखा रहा है। तो ये तो नाइलॉन 66 का एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ तो ये नहीं सही है। तो ये ही आपका यहाँ पे सही आंसर है कि इसका करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। रेस्ट कंपेयर करना है। टेरेलिन देखो, टेरेलिन बना होता है आपका डेक्रॉन जिसे कॉमनली कहते हो ना। डेक्रॉन एक आपका कोपॉलीमर है जो बना होता है टेरेप्थिलिक एसिड और आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल का। पॉलिएस्टर होता है। नाइलॉन्स आपके पॉलीअमाइड्स होते हैं। ये सब एग्जाम्पल इस तरह से। नाइलॉन 66 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन का कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट यहाँ पे। तो ये आपके बाकी सब सही हैं, करेक्ट आंसर। इसीलिए जो गलत है, नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड, वो नियोप्रीन का आ जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ हो जाएगा। So with this we will wind up our session जहाँ पे we have discussed about important questions from different previous year examination of lesson polymer. We will bring another interesting topic in our next session. We'll meet again. Thank you so much.